वेलकम टू E-Town न्यूज, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. पेरेंट्स बनने से पहले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने लिया एक बड़ा डिसीजन. मिलिए 2020 के बेस्ट परफॉर्मर्स से इन अ कैंडिड कॉन्वर्सेशन विद Zoom. अनुष्का शर्मा रखना चाहती हैं अपने बेबी को अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट एंड सोशल मीडिया. अपने बेबी की अपब्रिंगिंग को लेकर पेरेंट्स टू बी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने लिया एक बड़ा डिसीजन. अनुष्का शर्मा जल्द ही मदरहुड को एम्ब्रेस करेंगी फॉर द फर्स्ट टाइम और अपनी लाइफ के इस फेज के लिए जहां मॉम टू बी अनुष्का शर्मा काफी एक्साइटेड हैं, वहीं द एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी अमंग अनुष्का शर्मा एंड विराट कोहली's फैंस टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ द बेबी इज स्काई हाई. पर अनुष्का शर्मा ने अपने एक रीसेंट इंटरव्यू में साफ कह दिया है कि अनलाइक मोस्ट ऑफ द बॉलीवुड स्टार किड्स, हर बेबी विल बी रेज्ड अवे फ्रॉम द स्पॉटलाइट. दरअसल सून टू बी मॉमी अनुष्का शर्मा जल्द ही एक पॉपुलर मैगजीन के नेक्स्ट एडिशन के कवर पर नजर आएंगी और अपने इसी इंटरव्यू के दौरान अनुष्का शर्मा ने पेरेंटिंग, मदरहुड और अपनी प्रेगनेंसी की जर्नी से रिलेटेड कई बातें की. और इस दौरान अनुष्का शर्मा ने कहा, "We thought about it a lot. We definitely do not want to raise a child in the public eye. We don't plan on engaging our child in social media. I think it's a decision your child should be able to take." इस इंटरव्यू के दौरान अनुष्का शर्मा ने अपने बेबी की नर्सरी के बारे में बात करते हुए कहा कि वो बेबी नर्सरी में कोई पर्टिकुलर कलर नहीं चाहती, वो बस चाहती हैं कि ये प्लेस हो कलरफुल और पीसफुल. अपनी प्रेगनेंसी क्रेविंग्स के बारे में बात करते हुए अनुष्का शर्मा ने कहा कि शुरुआती 3 महीनों में वो सिर्फ टोस्ट और क्रैकर्स खा रही थी एंड देन शी मूव्ड ऑन टू वड़ा पाव एंड भेलपूरी. अनुष्का शर्मा ने अपनी इस कैंडिड चैट के दौरान उस मिथ को भी ब्रेक किया दैट प्रेग्नेंट वुमेन नीड टू ईट फॉर 2 पीपल. अनुष्का शर्मा ने बताया कि उन्होंने प्रेगनेंसी के बारे में काफी पढ़ा और रिसर्च किया था, सो शी ऑल्सो च्यूड हर डॉक्टर्स ब्रेन फॉर एवरीथिंग. वैसे इस मैगजीन के कवर लुक को अनुष्का शर्मा के हबी विराट कोहली ने किया है प्रेज. अनुष्का शर्मा और विराट कोहली ने हाल ही में अपनी 3rd वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट की थी और कुछ ही वक्त में ये दोनों बन जाएंगे प्राउड पेरेंट्स. In fact, father to be Virat Kohli ने paternity leave भी ले ली है to ensure he is always around Anushka Sharma and the baby. Year 2020 में कई फिल्म्स हुई रिलीज, पर कौन सी फिल्म रही मोस्ट सक्सेसफुल? लेट्स टेक अ लुक. 2020 की रिलीजेस की बात करें तो सबसे पहले नाम आता है अजय देवगन और सैफ अली खान स्टारर तानाजी द अनसंग वॉरियर का. जनवरी में रिलीज हुई इस फिल्म ने बम्पर बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया और रिपोर्ट्स के मुताबिक अजय देवगन के माचो अवतार को फैंस ने इतना पसंद किया कि इस फिल्म ने किया अराउंड 253 crores का कलेक्शन एंड बिकेम द हाईएस्ट ग्रोसर ऑफ द ईयर. साल की शुरुआत में ही जनवरी महीने में सैफ अली खान नजर आए एक बार फिर सक्सेसफुल ऑन बिग स्क्रीन विद जवानी जानेमन, जिसे ऑडियंस और क्रिटिक्स ने किया काफी पसंद. इस फिल्म से पूजा बेदी की डॉटर अलाया एफ ने बॉलीवुड में डेब्यू किया और उनके सुपर्ब परफॉर्मेंस के लिए उन्हें सभी से मिली तारीफें. रिपोर्ट्स के मुताबिक मीडियम बजट में बनी इस फिल्म ने की लगभग 45 crores की कलेक्शन.
फरवरी महीने में आयुष्मान खुराना ने अपनी अनयूजुअल फिल्म शुभ मंगल ज्यादा सावधान से अपने फैंस का दिल जीत लिया। होमोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स पर बेस्ड इस फिल्म में दिखाया गया हाउ इंडिया हैज इवॉल्व्ड और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 76 करोड़ का बिजनेस किया। फरवरी मंथ में ही तापसी पन्नू स्टारर फिल्म थप्पड़ भी रिलीज हुई और इस फिल्म को क्रिटिक्स ने दिया थम्स अप। इस फिल्म के सब्जेक्ट की वजह से इस फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा को काफी वाहवाही मिली। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के मामले में ये फिल्म भले ही जरा पीछे रह गई, लेकिन आज भी OTT प्लेटफॉर्म्स पर ये फिल्म काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसी साल बॉलीवुड के वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर्स लेट इरफान खान की फिल्म अंग्रेजी मीडियम भी रिलीज हुई। इस फिल्म के कलेक्शन को पैंडेमिक ने बुरी तरह से अफेक्ट किया, क्योंकि रिलीज के अगले दिन ही गवर्नमेंट ने थिएटर्स क्लोज करने का ऐलान किया। लेकिन फिर ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई और इस फिल्म को मिला फैंस का काफी ज्यादा प्यार। अंग्रेजी मीडियम की कहानी फैंस के दिलों को टच कर गई और ये फिल्म 2020 की बेस्ट फिल्म्स की लिस्ट में शामिल हो गई। इन फिल्म्स की रिलीज के बाद जहां थिएटर्स महीनों तक बंद रहे इन 2020, तो फिल्म मेकर्स ने OTT प्लेटफॉर्म्स पर अपने रेडी प्रोजेक्ट्स को रिलीज करने का डिसीजन लिया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर जिन फिल्मों को ऑडियंस ने पसंद किया, उनमें लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म दिल बेचारा भी शामिल है। इस फिल्म ने व्यूअरशिप के मामले में कई रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। इस फिल्म के साथ रहा व्यूअर्स का इमोशनल कनेक्ट और यही वजह है कि OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई फिल्मों में ये फिल्म रिपोर्टेडली मोस्ट वॉच्ड फिल्म रही। वैसे कुछ क्रिटिक्स ने जरूर फिल्म की स्टोरी लाइन पर सवाल उठाए, लेकिन एक्टर्स सुशांत सिंह राजपूत और डेब्यूटेंट संजना सांघी को मिले प्रेसेस। इसके बाद OTT प्लेटफॉर्म्स पर कई फिल्में रिलीज हुईं, लेकिन फैंस ने सभी को कर दिया रिजेक्ट टिल द टाइम नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर फिल्म सीरियस मेन हुई रिलीज। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की जानदार परफॉर्मेंस ने फैंस और क्रिटिक्स दोनों का दिल जीत लिया और आज भी OTT प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को काफी पसंद किया जा रहा है। अनुराग बासु की फिल्म लूडो भी इस साल की बेस्ट फिल्म्स की लिस्ट में हुई शामिल। अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, आदित्य रॉय कपूर, सानिया मल्होत्रा और फातिमा सना शेख स्टारर इस फिल्म को फैंस का काफी प्यार मिला। साथ ही क्रिटिक्स ने भी इस फिल्म को काफी ज्यादा लाइक किया। OTT प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज हुई कुछ फिल्म्स में इस फिल्म का परफॉर्मेंस रहा वन ऑफ द बेस्ट। OTT प्लेटफॉर्म पर एक और फिल्म ने रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप पाई और वो फिल्म थी राजकुमार राव नुसरत भरूचा स्टारर फिल्म छलांग। इस स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म की कॉमेडी और इमोशन फैंस के दिलों को टच कर गई। ये तो थी इस साल की कुछ बेस्ट फिल्म्स। एंड नाउ वी आर होपिंग कि 2021 में फैंस को देखने के लिए मिले और भी बेस्ट परफॉर्मेंसेस और एक बार फिर थिएटर्स में सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार जैसे सुपरस्टार्स की फिल्में देखने का मौका। बहुत सारे एक्टर्स या मतलब कि ऐसा कुछ लिखेंगे, ऐसी राइटिंग करेंगे जैसे उस फिल्म में थी, ऐसा स्टार बनेंगे जैसे ये सुपरस्टार है, मैं ऐसा बनना चाहता हूँ। वो तो ऑलरेडी है, वो तो देख ही रहा हूँ यार, तेरा क्या है वो बताना मुझे। इस तरह का ये एक बहुत ज़रूरी होता है कि अपने आप को ये सोच के आए कि भाई मुझे अपना सेल्फ एक्सपीरियंस मतलब मुझे खुद का थॉट बताना है लोगों को, वो बहुत इम्पोर्टेंट। आज नवाज भाई स्टार है, बहुत सारे एक्टर्स के नवाज में इंक्लूडिंग मी, वो एक स्टार है। अगर मैंने उनको कॉपी करने की कोशिश की तो एग्जैक्टली वही होगा जो अभी नवाज भाई ने कहा। कुछ कमर्शियल फिल्में मैंने ऐसे की जिनमें मैंने बहुत पैसा लिया, अपनी मर्जी का पैसा लिया। वो इसलिए लिया ताकि मैं अपनी मर्जी की फिल्म उसमें पैसे की डिमांड ना कर सकूं, जो मेरा जिनको मैं करना चाहता था जिन फिल्मों को। You know, every time anybody tells me that your choices have been fabulous, I have to admit that मुझे गंदी स्क्रिप्ट नहीं थी। वो जो वाह, वो मुझे ऑफर ही नहीं होती है। अगर मैं करना भी चाहूँ ना तो मुझे पैसे कमाने का मौका ही नहीं मिला अभी तक। I remember once talking to नवाज भाई and I asked him कि वासेपुर के बाद तो लाइनें लगी होंगी, मतलब घर के दरवाजे खटखटा रहे होंगे। नहीं सर, कि इतनी स्क्रिप्ट्स थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था इनको खत्म कैसे करूं, और लोग ऐसे चेक लेके खड़े रहते थे। बट दैट वाज द टाइम ना व्हेन यू एक्चुअली इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। अदरवाइज फिर वो नवाज नहीं होगा, समझ रहे हो आप, फिर वो कोई और होगा। This is also a business.
it also depends on the fact that people are people willing to take the risk to give you an opportunity again after the failure or the debacle that you've had. So even getting that next opportunity is a big deal, because I even say this, like my debut film released last year in Jan, only my family saw it. It took me a year to get like another opportunity and build myself up to have this conversation with you. So even that is a struggle. सक्सेस क्या है? फेलियर के बाद करना चाहते हो? Actually. I thought you were gonna put that. But that says a lot about the real life experiences also. And as far as this industry and success and everything is concerned, I don't know, this is a very interesting thing that I always try to understand from a lot of people's perspective also. That we are in the field of experiment. I did Laila Majnu. There were a lot of people around me who said, don't go for a small budget film now, or you can't do this, you can't do that. There were people who said, do an advertisement opposite a star and just तुमको सिर्फ अपनी visibility बढ़ानी है. People should see you more often and do that. Hello everyone, welcome to Speak Easy. This is a very special panel. It is the best performers of 2020. Now the actors in this panel are people that you have loved. You've loved their performances. You've loved the shows and binge watched them for sure. If you haven't, please go and do that ASAP. The year hasn't ended yet. And I must tell you that this is going to be a very interesting panel today. Let me introduce my guests. First, of course, I'd like to introduce Rasika Duggal. You all know why she's here. She's a brilliant performer. And of course, she has won your heart with the brilliant act in Mirzapur 2, the sassy act in Mirzapur 2. Then we have, of course, the very talented Shreya Dhanwantri. Shreya is right now one of the people in 2020 who is not thinking the year is that bad, For Shreya, I don't think she'll think that bad at all. She's extremely talented, and come on, she's so good as a journalist in Scam that, she could take my job any day. So that's how good she is. We'll talk more about that. We have the very... धन तो इनके नाम है ना, धन तो मेरे नाम में ही है. धन तो छाप रहे हो, of course. Then we have the very beautiful Tripti as the excellent Bulbul in... I mean, come on. Tripti, can we all, imagine how wonderful that performance was? So Thank good. you. Thank you so much. And then, of course, I will come to our very, very, very talented Jaideep Alawat. If you haven't watched Pata Look, I don't think it is a possibility. I'm sure you all have binge watched it. And you know why he's here. He was brilliant in it. We have Prateek Gandhi, Harshad Mehta ji in form among all of us. Absolutely brilliant. Right now, Scam ka ye jo, the vibe of Scam and the craze of Scam is still there. And I think it's going to last even beyond 2020. Though another, jiske liye 2020 utna bura saal nahi tha, is Prateek. Prateek, so excited to have you here in the panel. Thank you. And last but not the least, the very talented Nawazuddin, who's getting very used to getting all the awards every year. And this time, he's here for 2 films that you guys have loved, Serious Men and Raat Akeli Hai. Both excellent films. We're going to talk more about that. What a panel. I feel very overwhelmed. So guys, thank you. Thank you so much for being here. A round of applause to everyone. Yay. Thank you. Yay. Yay. I'm going to start with a question that is probably something that all of you in the panel can relate to. They've all been through their own struggles. They've all been through their own highs and lows. And today they are here because of what they have. That is their own talent. That doesn't right now in this moment, after these years that you've been through, feel all worth it. जब ये इस तरह का प्यार मिलता है लोगों से और इस तरह का एक adulation मिलता है, एक respect मिलता है, does it feel it worth it? It feels it's not been too bad, no? Yeah, it feels amazing. Somebody told me, I don't know if it was supposed to be like a warning. Yeah, it was supposed to be like tasalli dena. So somebody told me कि picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. In the sense कि अभी कुछ नहीं हुआ है, कुछ sort out नहीं हुआ है. It's just the first step in a long series of steps. कि now we've basically, like for me and Prateek at least, like we've got our foot in the door. अभी बाकी body parts भी लाने हैं अंदर, तो time लगेगा.
So, Pratik, is she right? Has she got it? Has she summed it up right for you? Yes, in perfect words, which she generally does. So, But Sutro So ke it's- anusar, you are with the packed parts, with yeah. offers. no, so it's just a beginning for us. But yeah, suddenly it feels everything is falling in its place. Suddenly it feels that whatever that we had been doing all this while was correct, was meant to be correct at this point. Suddenly, whatever that we have done. I mean, whatever all odd jobs that we have done, whatever kind of small roles that we have done, be it on stage or anywhere else, suddenly everything is summing up in something which is very big. So yeah. बट हाँ, स्क्रिप्ट में कभी कभी बहुत गलतियां भी मैंने की है, इन द सेंस के कभी कभी पैसे की वजह से भी काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर मुझे बहुत सारी फिल्मों के लिए मैंने बहुत सारा पैसा भी लिया, और स्पेशली जो कुछ कमर्शियल फिल्में मैंने ऐसे की जिनमें मैंने बहुत पैसा लिया, अपनी मर्जी का पैसा लिया, वो इसलिए लिया ताकि मैं अपनी मर्जी की फिल्म उसमें पैसे की डिमांड ना कर सकूं, जो मेरा जिनको मैं करना चाहता था, जिन फिल्मों को, लाइक फॉर एग्जांपल मंटो है या इस तरह की जो फिल्में हैं, मैं वाकई उनको करना चाहता था, बट शर्त ये थी कि उनके पास, मतलब मेरे अंदर से अगर मैं मंटो कर रहा हूँ तो डेफिनेटली मैं ये डिमांड नहीं कर सकता कि पैसा मुझे, रसिका है सामने बैठी हुई तो शी नोज वेरी वेल कि मैं इस तरह की फिल्में हम लोग करना चाहते हैं, हर एक्टर जो एक्ट्रेस स्पेशली जो एक्टर्स होते करना चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम वो तभी कर सकते हैं जब आपके पास पैसे का बैकअप हो, तो वो बैकअप के लिए आपको वो फिल्में करनी पड़ती है। Rasika, Nawaz has mentioned you. I'm going to bring you in this conversation. बहुत ही important बात की है कि उसूल तो होता है कि अच्छे scripts select करने की, लेकिन you have to have that financial backing and safety as well. But you guys have still done it. I mean, you all have chosen to, wait for that good script and not just given always. Every time anybody tells me that your choices have been fabulous, I have to admit that मुझे गंदी script मिली नहीं। वो जो वाह, वो मुझे ऑफर ही नहीं होती है। अगर मैं करना भी चाहूँ ना, तो मुझे पैसे कमाने का मौका ही नहीं मिला अभी तक। मुझे सिर्फ अच्छी I would like to take the credit that I made the correct choices, but it wasn't so. It's actually that I got very good offers in terms of content, in terms of quality of scripts. So, in fact, I always had a choice between a good script and a slightly not one level lower than that, but both good content. So really, I would love to take credit for having made the correct choices, but I think I didn't even get offers for big commercial films in which the script was not so good. आप कुछ चॉइसेस करते हो, कुछ आपके पास पहुंच जाती हैं, जैसे अभी रसिका ने कहा कि बहुत सारी फिल्में उसको मिली जो कि अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, तो जरूरी नहीं हर एक्टर को मिले, कई बार बहुत गंदी स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। आई रिमेंबर वंस टॉकिंग टू नवाज भाई एंड आई आस्क्ड हिम कि वासेपुर के बाद तो लाइनें लगी होंगी, उसके लोग घर के दरवाजे खटखटा रहे होंगे, नहीं सर कि इतनी स्क्रिप्ट्स थी कि मुझे समझ नहीं आ रहा था इनको खत्म कैसे करूं, और लोग ऐसे चेक लेके खड़े रहते थे, बट दैट वाज द टाइम ना व्हेन यू एक्चुअली इट्स योर रिस्पांसिबिलिटी टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, अदरवाइज फिर वो नवाज नहीं होगा, समझ रहे हो आप, फिर वो कोई और होगा। Coming up on the show, 2020 की most talked about celebrity weddings के glimpses. जहां 2020 में पैंडेमिक की वजह से कई सेलेब्स ने बैंड बाजा और बारात को नेक्स्ट ईयर तक के लिए पोस्टपोन कर दिया, वहीं कई सेलेब्स ने लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शंस के बावजूद शादी करने का लिया डिसीजन। आइए नजर डालते हैं 2020 की गॉर्जियस ब्राइड्स एंड सेलिब्रिटी वेडिंग्स पर। नंबर 1, गौहर खान एंड जैद दरबार। गौहर खान और जैद दरबार ने महीनों चली रिलेशनशिप की स्पेकुलेशन के बाद 25 दिसंबर को फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में कर ली शादी। जैद दरबार और गौहर खान की वेडिंग के हर एक फंक्शन को सोशल मीडिया पर मिला काफी ट्रैक्शन, और 2020 के खत्म होते होते इनकी शादी बन गई one of the most memorable celebrity weddings।
2. Yuzvendra Chahal and Dhanashree Verma. क्रिकेटर युजवेंद्र चहल एंड यूट्यूबर धनश्री वर्मा ने जिस तरह लॉकडाउन के बीच अपनी एंगेजमेंट की न्यूज से सभी को चौंका दिया था, उसी तरह हाल ही में दोनों ने गुपचुप तरीके से एक लैविश सेरेमनी में शादी कर ली। रिपोर्टेडली दोनों की मुलाकात इसी साल लॉकडाउन के दौरान हुई थी, जब युजवेंद्र चहल धनश्री वर्मा से एक फैमिली फंक्शन के सिलसिले में डांस सीखने पहुंचे थे। फिर कुछ ही समय में they started liking each other and decided to get married. Number 3. नेहा कक्कड़ and रोहनप्रीत सिंह। अक्टूबर महीने में जब सिंगर नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी की न्यूज सामने आई तो काफी कम लोगों ने इस पर यकीन किया और लास्ट मोमेंट तक भी नेहा कक्कड़ की शादी की डिटेल सामने नहीं आई थी, क्योंकि सबको लगा ये नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह के सॉन्ग नेहू दा व्याह की प्रमोशनल स्ट्रेटजी है। लेकिन फिर फाइनली अक्टूबर 24 को जब नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की वेडिंग फेस्टिविटीज की पिक्चर्स ऑफिशियली सामने आई तो नेहा कक्कड़ और रोहनप्रीत सिंह की शादी कई दिनों तक इंटरनेट पर ट्रेंड करती रही। Number 4. काजल अग्रवाल एंड गौतम किचलू। एक्ट्रेस काजल अग्रवाल और गौतम किचलू ने भी एक ग्रैंड बट इंटीमेट सेरेमनी में लिए 7 फेरे। हालांकि बाकी सेलिब्रिटी वेडिंग से ये शादी इसलिए अलग थी क्योंकि काजल अग्रवाल ने खुद करीब 1 महीने पहले एक ऑफिशियल स्टेटमेंट के जरिए अपनी शादी की न्यूज अनाउंस की और बताया कि वो शादी के बाद भी अपने करियर को परस्यू करेंगी। Number 5. राणा दागुबाती एंड मिहिका बजाज। राणा दागुबाती ने मई महीने में मिहिका बजाज के साथ अपने रिलेशनशिप को किया था अनाउंस और इसके कुछ दिन बाद ही सिर्फ फैमिली और फ्रेंड्स की मौजूदगी में हुई दोनों की शादी। ये शादी रही काफी इंटीमेट येट अ ग्रैंड सेलिब्रेशन। Number 6. सना खान एंड अनस सैयद। बिग बॉस फेम सना खान ने जिस तरह से अचानक अक्टूबर में फिल्म इंडस्ट्री क्विट करने के डिसीजन से सबको हैरत में डाल दिया था, उसी तरह करीब 1 महीने बाद सना खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के थ्रू अनस सैयद से अपनी शादी की खबर को कंफर्म किया था और इस स्टेप को सना खान ने बताया अपनी लाइफ का बेस्ट डिसीजन। Number 7. आदित्य नारायण एंड श्वेता अग्रवाल। सिंगर, एक्टर और होस्ट आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल ने भी इस साल 7 फेरे लेने का लिया डिसीजन। आदित्य नारायण ने अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड श्वेता अग्रवाल से दिसंबर मंथ की शुरुआत में शादी की और आदित्य नारायण की शादी से पहले उनके बैंकरप्ट होने की रिपोर्ट सामने आई थी, लेकिन फिर बाद में आदित्य नारायण ने क्लैरिफाई किया कि उनकी स्टेटमेंट्स को किया गया था ट्विस्ट। Number 8. Natasha Stankovic and Hardik Pandya। एक्ट्रेस नताशा स्टैनकोविक और क्रिकेटर हार्दिक पांड्या ने 2020 की शुरुआत में अनाउंस की थी अपनी एंगेजमेंट और फिर लॉकडाउन के बीच एक इंटीमेट सेरेमनी में दे गॉट मैरिड टू ईच अदर। खास बात ये थी कि हार्दिक पांड्या ने अपनी शादी और जल्द ही डैडी बनने की न्यूज को साथ साथ अनाउंस किया था। दे रिसेंटली गॉट ब्लेस्ड विद अ बेबी बॉय जिसे उन्होंने नाम दिया है अगस्त्य। Number 9. पूनम पांडे एंड सैम बॉम्बे। आए दिन न्यूज में रहने वाली पूनम पांडे की वेडिंग विद सैम बॉम्बे भी रही इन द न्यूज। एक हश हश वेडिंग के बाद जहां पूनम पांडे ने खुद अपने फैंस के साथ अपनी शादी की न्यूज शेयर की, वहीं पूनम पांडे ने अचानक अपने हस्बैंड पर डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल करके सबको चौंका दिया। एंड दैट वाज नॉट ऑल। पूनम पांडे ने फिर अपने हस्बैंड के ऊपर लगाए गए केस को वापस लिया और कहा, ऐसी बातें मैरिजेस में होती रहती हैं। इन सेलेब्स के अलावा कई टीवी एक्टर्स ने भी 2020 में शादी करने का डिसीजन लिया। फ्रॉम कोरियोग्राफर पुनीत पाठक टू पॉपुलर टीवी एक्ट्रेस नीति टेलर एंड मिर्जापुर फेम प्रियांशु पेन्यूली टू शहीर शेख, सभी ने लिए वेडिंग वाउज।